Brilliant Minds by Nero. This video is meant for class 12 IP students. Students, इसमें मैंने आपको एक practice paper दिया है. This you can practice for your pre-board examination or board examination for term 2. Okay, let's start with this paper. First of all, I want to explain you the instructions. Its time is 2 hours and marks are 35. Okay, instructions are the paper is divided into 3 sections A, B and C. In this paper students, आपके जो term 2 में पेपर आने वाला है इसके अंदर 1 mark question नहीं है, only 2 mark, 3 mark and 4 mark questions are there. Section A consists of 7 questions, each question carries 2 marks. इसके अंदर आपका जो 7 questions है इसमें first and third question में आपको internal choices given to you. Then section B consists of 3 questions, 8, 9, 10. Each question carries 3 marks. इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इंटरनल चॉइस आपको गिवन होगी. देन सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस 11, 12, 13. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स और इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको चॉइस मिलेगी. ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से. 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. सबसे पहले इसमें है क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनलिटी विद एग्जांपल. 2 मार्क क्वेश्चन आपका. डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल एंड कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल. टेबल का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? रिलेशन. और ये जो क्वेश्चन है डिग्री एंड कार्डिनलिटी ये वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है एंड वेरी ऑफन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड एंड वो उल्टा बोल देते हैं. कार्डिनलिटी के अंदर जबकि रोज बोलनी है नंबर ऑफ कॉलम्स बोल देते हैं, डिग्री के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स के बदले रोज बोल देते हैं. सो बी केयरफुल. इसमें आपकी चॉइस है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. अनीशा हैज बीन गिवन द फॉलोइंग टेबल. इसका नाम है टेबल का स्टूडेंट, रोल नंबर, रोल, मार्क्स एंड क्लास. 3 एट्रीब्यूट्स आर देयर. अब इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 मार्क क्वेश्चन है. हाउ विल शी जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग ग्रुप बाय एंड हैविंग स्टेटमेंट्स. आपको एक क्वेरी जनरेट करनी है, क्वेरी फ्रेम करनी है जिसके अंदर से आउटपुट आना चाहिए. क्लास एंड सम ऑफ मार्क्स. ओके, उसके अंदर आप कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? ग्रुप बाय आपको हिंट दिया गया है और ग्रुप बाय के साथ में हैविंग भी यूज होगा. जहां भी आपकी कंडीशन होती है ग्रुप बाय में वहां पर आपको हैविंग यूज करना है. अगर आपको एक क्लियर करने हैं व्हाट इज ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग क्लॉज, तो इसके ऊपर एक सेपरेटली मैंने एक वीडियो बना रखी है स्टूडेंट, दैट यू कैन वॉच. बी पार्ट के आपका क्वेश्चन का अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी इसको. How will she update the student table to increase marks of all students by 10% and obtain the following output? अब उनको क्या करना है? अपडेट. आपको यहाँ पर क्लॉज का नाम भी दिख गया है. अपडेट करना है. क्या करना है? इस टेबल को अपडेट करना है. मार्क्स इंक्रीज करने हैं. इन सबके सभी स्टूडेंट्स के 10% है. ओके, एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट. यानी उसको क्या डिस्प्ले करवाना है? रोल, मार्क्स एंड सिलेक्ट यानी क्लास. तो आपको 3 ये फील्ड आपको सिलेक्ट मिले हैं. चलिए देखिए, आप एक एक क्वेरी आपको दिखाती हूँ मैं. अब ए पार्ट है हाउ विल शी जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट. ये देखिए आपका क्लास एंड सम ऑफ मार्क्स. इसके लिए क्या होगा? सिलेक्ट क्लास कॉमा सम ऑफ मार्क्स. ठीक है, ये आपका 2 कॉलम्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं. फ्रॉम जो आपका टेबल नेम है वो दे दीजिए. देन ग्रुप बाय क्लास. ग्रुप बाय आपको करना है क्लास के अकॉर्डिंगली. क्लास 11 और 12 2 है तो क्लास 11 का है. हैविंग क्लास इज इक्वल टू 11. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 11 का ही आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ. अगर यहाँ पर 12 के आगे कुछ लिखा होता तो हम क्या करते हैं? ग्रुप बाय क्लास हैविंग क्लास इज इक्वल टू 12. क्लियर? B part is how will she update the student table to increase marks of all students by 10% and obtain the following output. इसके अंदर आपको क्या करना है? अपडेट कमांड यूज करनी है. सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 0.1 क्योंकि आपका क्या है 10%. परसेंटेज को जब इस तरह से हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1. ऑफ के लिए आपने दे दिया स्टार ऑफ मार्क्स. और जो 10% आएगा मार्क्स का उसको किसमें ऐड करना है? मार्क्स के साथ में, क्योंकि आपको 10% मार्क्स इंक्रीज करने हैं. सेकेंड क्वेश्चन, गिवन अ नंबर n, राइट कमांड्स इन SQL to compute cube of this number using SQL function, compute remainder on division of n by another number m using SQL function. सबसे पहले आपको क्या करना है? कंप्यूट करना है क्यूब. क्यूब के लिए क्या है? जो भी आपका नंबर है इटसेल्फ वो एक बार 2 बार आपको यानी 3 टाइम्स उसका मल्टीपल आपको आना चाहिए. तो देखिए आप क्या फंक्शन करेंगे यूज. सिलेक्ट बार n, 3. n आपका जो भी एक नंबर है, 3 क्योंकि आपका क्यूब है आपको बोला. अगर स्क्वायर बोला होता है यहाँ पर आप 2 लिखते हैं. क्लियर?
कंप्यूट रिमाइंडर आपको अब निकालना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मॉड्यूलस यूज करते हैं, मींस मॉड फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर जो आपका नंबर है, सपोज आपका n इज अ नंबर, n कॉमा m बाय अनदर नंबर, यानी कि n से आपको उसे डिवाइड करना है। या सपोज आपने लिया है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2 4 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। क्लियर, ये भी आपका 2 मार्क क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये देखिए आपके सामने टेबल है स्टोर नाम का, आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड एंड क्वांटिटी, 4 एट्रीब्यूट्स आर देयर और फ्यू टपल्स आर देयर। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ प्राइमरी की। आपको बताना है इसके अंदर आप प्राइमरी की किसको बनाएंगे, एस कोड को या क्वांटिटी को या आइटम नंबर को या आइटम नेम को। सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट है जो आपका है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द एट्रीब्यूट्स आइटम नंबर, आइटम नेम एंड एस कोड रिस्पेक्टिवली इन द गिवन टेबल स्टोर। आइटम नंबर आपको डालना है 2010, ठीक है। आइटम नेम आपका आना है नोटबुक एंड एस कोड इज इक्वल टू 25। इसके अंदर आपको क्वांटिटी नहीं बोली, अगर क्वांटिटी बोली होती तो आप क्वांटिटी भी इसमें आप डाल सकते थे। वैसे आपको जितने भी आपको टेबल के अंदर फील्ड्स हैं उतने ही आपको वहां पर आपको इंसर्ट करने हैं, लेकिन आपको इसे एग्जीक्यूट नहीं करना, जस्ट लिखना है। तो आपको सिर्फ 3 चीजें दी हैं क्वेश्चन में, आप तीनों ही इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टोर आइटम नंबर कॉमा आइटम नेम कॉमा एस कोड। अब देखिए आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे 3 फील्ड्स के अंदर यहाँ पर ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अगर आप ये नेम्स यहाँ पर नहीं देते तो उसमें वो एरर देता, बिकॉज टेबल कंटेन्स 4 एट्रीब्यूट्स, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 3 आइटम्स ही ऐड कर रहे हैं। वैल्यूज 2010 कॉमा नोटबुक आपका, क्योंकि वैर कैट के अंदर है, इसको आप डबल कोट्स में लिया, स्ट्रिंग है आपका ये, देन 25 इज द एस कोड, ठीक है। और डिक्लेयर हम किसको करेंगे, एज प्राइमरी की आइटम नंबर को। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए एस कोड जो है ये आपका क्यों नहीं बन सकता प्राइमरी की, बिकॉज इट कैन बी रिपीटेड। ये आपका एस कोड जो है रिपीट हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन और ऐसे ही क्वांटिटी भी रिपीट हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन आइटम नंबर क्या है, दैट इज यूनिक, it cannot be repeated, it cannot be left blank. That is the primary key characteristics. Then third question में भी और है आपका, यानी थर्ड, फर्स्ट में भी आपको चॉइस थी, थर्ड में भी आपको चॉइस गिवन है। अनीता हैज बीन गिवन द फॉलोइंग बिलो, जो है आपको टेबल गिवन है आपका, ये ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर आईडी, सीयू कस्टमर आईडी एंड आइटम, 3 attributes are there. A part, how will she generate the following output using group by and aggregate functions wherein the count of items or CUID are arranged in descending order. इसके अंदर क्या करना है आपको, ग्रुप बाय यूज करना, ठीक है। ये आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके हैं मैक्स, मेन, एवरेज और इस तरह से जो पूरे ग्रुप पर वर्क करते हैं। वेयर इन द काउंट, काउंट इज ऑल्सो एन एग्रीगेट फंक्शन। सेकेंड पार्ट देखिए, हाउ विल शी काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स इन द ऑर्डर्स टेबल। डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपकी वैल्यूज यूनिक होती हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ देखना चाहें कि काउंट आपको चेक करना है, तो डिस्टिंक्ट आपका एक बार 1 और एक बार 2 आंसर आएगा। अगर आप सारे लेंगे तो आपका 2 2 1 1 आ रहा है, लेकिन आपने डिस्टिंक्ट लिया है, डिस्टिंक्ट आइटम्स में जो भी चीज होगी उसके लिए वो एक ही बार आपका देगा और बाकी को आपको रिमूव कर देगा, एलिमिनेट कर देगा अगर रेपिटेशन है तो। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। अब ए पार्ट था, हाउ विल शी जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग ग्रुप बाय and aggregate functions when the count of items for CUID are arranged in descending order. Okay, select CUID, जो भी हमें डिस्प्ले करवाना होता है स्टूडेंट, उसको हम select clause के साथ में देते हैं, right? CUID कॉमा count star, count of items है यहाँ पे, from orders, from के बाद टेबल नेम आपको देना है, group by CUID, ठीक है। कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंगली आपको इसका ग्रुप बाय किया है, आपने ग्रुप बनाया है, ऑर्डर बाय काउंट स्टार, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको शो करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? Now B part, how will she count the number of distinct items in the orders table? Select count distinct of item, distinct के बाद में आपको जो कॉलम है उसका नेम देना होता है from table name. ओके, काउंट करना है आपको, तो इसे काउंट फंक्शन और साथ में डिस्टिंक्ट को भी आपको दोनों को एक साथ यूज करना है। नेक्स्ट इज नंबर 4, given a decimal number 1905,675, write commands in SQL to round it off to be number 2000, ये है 1900 समथिंग और साथ में डेसिमल के बाद ही नंबर है, आपको उसको 2000 में करना है। आपको देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, इसमें राउंड ऑफ करने के लिए राउंड फंक्शन यूज करना है। एंड स्टूडेंट्स राउंड फंक्शन, ट्रंकेट एंड पार, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है आपके जो मैथ के फंक्शन है। वैसे आपको मालूम है मैथ फंक्शन भी होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन भी है, डेट एंड टाइम फंक्शन भी है। राउंड इट ऑफ टू 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल,
दोनों तरह से राउंड ऑफ फंक्शन आपका यूज हो रहा है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको 2000 तक राउंड ऑफ करना है तो आपका क्या हो जाएगा -3, यानी राइट साइड के हमने यहाँ पर हमें हटा देने हैं और उसको राउंड ऑफ करना है। 1905 का हो जाएगा 2000, बिकॉज आपको मालूम है 5 या ग्रेटर देन 5 होता है तो उससे पहले वाले डिजिट में +1 हो जाता है, तो इससे 2 और बाकी के यहाँ पर 0 आ जाएंगे। क्लियर? नाउ राउंड इट ऑफ टू 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, तो आप क्या लिखेंगे, (1), तो डेसिमल के बाद वो आपका ये राउंड ऑफ करेगा 1 प्लेस तक। ठीक है, इस तरह आपको कॉमा के बाद में आपको बताना है कहां तक उसे राउंड ऑफ करना है। प्रेडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज, आपको इसका आउटपुट बताना है स्टूडेंट्स। हम सिलेक्ट ट्रंकेट 135.375, 2 एंड सिलेक्ट ट्रंकेट 9.8, 0। अब (0) यहाँ पर आपको एक भी नहीं शो कर रहा है, सिंपल आपका नाउन 9 आ रहा है, और इसके अंदर आपका (2) जितने शो करने हैं ट्रंकेट के अंदर उतने आप कॉमा के बाद जो आप नंबर्स देंगे उतने वो शो करेगा। तो 135.37, इसमें कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करता। ठीक है, टेक केयर ऑफ इट, आपको केयरफुली वर्क करना है इसके अंदर कि आपको राउंड ऑफ और ट्रंकेट को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। (2) मतलब बाद में डेसिमल के बाद वो सिर्फ 2 ही शो करेगा, और (0) यानी डेसिमल के बाद मुझे एक भी शो नहीं करवाना है, इसमें कुछ भी राउंड ऑफ नहीं होता। नंबर 6, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके ए सेक्शन के हैं, 2 मार्क्स ईच। रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट्स, GBPS, MBPS, TBPS, KBPS, BPS, ये आपको मालूम है सबके फुल फॉर्म। ठीक है, गीगाबाइट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम से ज्यादा में आपको इसको अरेंज करना है। इसका आंसर क्या है, BPS, देन किलोबाइट्स, देन मेगाबिट्स, देन गीगाबिट्स एंड टेराबिट्स। ये आपको मालूम है असेंडिंग ऑर्डर में आप कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडेम इन नेटवर्क। मॉडेम की आपको फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। It modulates or converts a digital signal into analog signal and vice versa. डिजिटल को एनालॉग में भी करता है एक्सचेंज, और वाइस वर्सा मींस एनालॉग को डिजिटल में भी ये कन्वर्ट कर देता है। ये पर्पस है, ये फंक्शन होता है मॉडेम का एक नेटवर्क के अंदर, जब उससे मॉडेम को अरेंज करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। नंबर 7, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज, इसमें आपको खुद सॉल्व करके बताना है। जैसे फर्स्ट है आपका मिड फंक्शन यूज किया है, सिलेक्ट मिड ऑफ, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है विजिट इंडिया, (6, 5), यानी 6 से आप स्टार्ट करेंगे और 5 आपको शो करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 पर आ रहा है इंडिया, इंडिया से 1 2 3 4 5 ही है, इसने 5 यहाँ पर शो कर दिया। सपोज इसके इंडिया के बाद में भी कुछ और होता, लेकिन वो शो आपको डिस्प्ले करता ओनली 5। दिस इज द मिड फंक्शन। सिलेक्ट डे ऑफ मंथ 2016-1-20, आपकी डेट जो है 20th है, इसमें डे ऑफ मंथ क्या है, 20th डे है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर होता 30 तो आपका 30th डे होता है यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये डे ऑफ मंथ आपका फंक्शन है, डेट टाइम फंक्शन है, और ये आपका कौन सा था, स्ट्रिंग फंक्शन है। नाउ सेक्शन बी, 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, इसमें 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। नंबर 8, write the SQL functions which will perform the following operations. 3 parts है, यानी 1 mark each, 3 mark question हो गया आपका। Display the name of the month of the current date, आपको क्या बताना है इसके अंदर, कौन सा फंक्शन यूज करना है, आपको सोचना है इसके अंदर कि आपका नेम ऑफ द मंथ, आपको मंथ का नेम शो करना है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है, मंथ नेम। ओके, मंथ नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, मंथ नेम ब्रैकेट के अंदर डेट, करंट डेट पूछा आपको, एंड नाउ फंक्शन। नाउ से आपको मालूम है क्या होता है नाउ फंक्शन, इट डिस्प्लेज करंट डेट एंड टाइम। सेकेंड पार्ट इज रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, पैंडेमिक। इसमें क्या कर रहे हैं, आपको पैंडेमिक स्ट्रिंग से शुरू में और आखिर में, यानी डबल कोट्स में शुरू में भी कुछ आपके स्पेसेस हैं और बाद में भी स्पेसेस हैं, तो दोनों साइड से अगर आपको ट्रिम करना है तो आपको कौन सा यूज करना है, ट्रिम फंक्शन। ओके, अगर आपको राइट साइड से आपको ट्रिम करना है तो आप आर ट्रिम लिखते हैं, और एक होता है लेफ्ट साइड के लिए एल ट्रिम। थर्ड पार्ट है टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम, एफ नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम, आपको स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है फ्रॉम योर होल नेम, आपका जो भी नाम है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है फर्स्ट नेम की। इसके लिए आप क्या देंगे, इन स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, नेम कॉमा एफ नेम। नेम इज अ स्ट्रिंग, जो आपका नेम होगा उसमें फर्स्ट नेम आपको निकाल कर बतानी है उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन, तो इन स्ट्रिंग फंक्शन विल बी यूज फॉर दिस वर्क। अब देखिए इसके अंदर आपकी चॉइस थी, 8th क्वेश्चन है, कंसिडर अ टेबल सेल्समैन विद द फॉलोइंग डेटा,
सेल्समैन एक आपका यहाँ पर टेबल है, एस नंबर, एस नेम, सेल्समैन का है, सेल्स नेम, सेल्स का नंबर है, देन सैलरी, बोनस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। देन राइट एसक्यूएल क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स एक तो ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर, जब मैं शीट्स भी चेक करती हूँ तो उसमें स्टूडेंट्स ने क्या लिखा होता है, जहां पर क्वेरीज लिखी है वहां पर कई बार स्टूडेंट्स उसका आउटपुट कैलकुलेट करके लिख देते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेरीज है या आपका आउटपुट शो करना है, तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। ए पार्ट, डिस्प्ले सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अभी एक आपको क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, उसका एक एक आंसर डिस्कस करूंगी मैं। आपको क्या डिस्प्ले करना है, जो डिस्प्ले करना है सिलेक्ट के साथ में आप नेम, वो उनके नेम्स आप यूज करेंगे, जो भी कॉलम्स के नेम है, नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ भी आपका शुरू होगा टू 0 डेसिमल प्लेसेस, कॉमा लगा के आपको क्या देना है सोच लीजिए आप। देन डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग TA इन सेल्समैन नेम। सेल्समैन नेम का क्या, कॉलम का नेम क्या है, एस नेम, दिस इज द स्ट्रिंग आपका, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है, तो आपका टेक्स्ट फंक्शन है ये। आपको पोजीशन बतानी है अकरेंस ऑफ, जहां पे TA आ रहा है। थर्ड इज डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर। अब जहां भी आपको पैटर्न मैचिंग कहाँ आपको यूज करनी होती है, जहां भी आपको स्पेशल आपको कैरेक्टर्स पूछे हैं, इतने कैरेक्टर स्टार्टिंग में या ये कैरेक्टर बीच में होना चाहिए या इतने कैरेक्टर्स का नेम होना चाहिए, लाइक दिस, तो वहां पर आप यूज करते हैं वाइल्ड कैरेक्टर्स लाइक कीवर्ड के साथ में। इसके अंदर इसके आंसर मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट आपका सिलेक्ट एस नेम कॉमा राउंड, आपको दिखाया था कि आपको नेम्स आपको शो करने हैं सेल्समैन के, और राउंड ऑफ करना है बोनस को डेसिमल पॉइंट तक, तो कॉमा लगाकर आपने 0 दिया फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, आपको बताया था अकरेंस के लिए आपको जो आपको पूछा है, आपको बिगनिंग की पोजीशन के लिए आपको टी आपको फाइंड करना है कि जो आपका नेम है सेल्समैन का नेम है उसमें टी है कहाँ पर आ रहा है, तो उसके लिए आपको इन स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है। ये आपकी क्वेरीज है स्टूडेंट्स, ना कि आपको आउटपुट देना है। सिलेक्ट मिड, मिड फंक्शन आपने यूज किया है, आपको सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना और 4 कैरेक्टर्स ही शो करना है। आप इसको दूसरी तरह से भी इसका आंसर ले सकते हैं, ओनली एक ही आंसर नहीं है इसका। अब मिड के बदले आप सब स्ट्रिंग या सब str फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इससे बस आपने सब स्ट्रिंग लिया, सेम आपको वहां पर आपको पैरामीटर्स देने हैं, आपको जो स्ट्रिंग का नेम, जो आपका कॉलम का नेम है वो देंगे, कॉमा 2 कॉमा 4, यानी बिगनिंग कहाँ से होगी और कितने उसको शो करने हैं, कितने काउंट करने हैं फ्रॉम सेल्समैन। Number 9, consider the SQL string preoccupied, write commands to display occupied. आपको एक string is given, आपको preoccupied given है, आपको उसमें से क्या करना है, occupied शो करना है, तो आपको लेफ्ट साइड से इनको आपको हटाना है, या मिड फंक्शन यूज कर सकते हैं, या सब स्ट्रिंग या सब str, या आप इसके अंदर आपको सोचना है कि आपको कितने राइट से आपको हटाने हैं लेफ्ट साइड से, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से आप कितने आपको राइट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स। बी पार्ट देखिए, द पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रिंग कप इन द स्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड, ये देखिए कप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर से कप की आपको अक्रेंस आपको बतानी है, इसकी पोजीशन कहाँ पर अकर कर रहा है कप, यानी उसकी फर्स्ट पोजीशन ये C 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका काउंट होगा। द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग, 4 लेटर्स आपको, यानी लेफ्ट साइड से आपको 1 2 3 4 लेटर्स चाहिए, तो आप लेफ्ट साइड से भी आप यूज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो देखिए आपको ऑक्यूपाइड चाहिए, ए पार्ट, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग सब str प्री ऑक्यूपाइड कॉमा 4, या आप ले सकते हैं सबस्ट्रिंग प्री ऑक्यूपाइड फ्रॉम 4। अब देखिए सबस्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग सब str दोनों सेम है, सेम वर्क चल रहा है इनका, मिड फंक्शन भी सेम वर्क करेगा, प्री ऑक्यूपाइड कॉमा 4, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है राइट फंक्शन, प्री ऑक्यूपाइड में राइट साइड से वो आपको 8 आपको डिजिट्स आपको यहाँ पर जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। बी पार्ट आपको पोजीशन बतानी है सब स्ट्रिंग में कप की, तो आप क्या लिखेंगे, इन स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, इन str प्री ऑक्यूपाइड कॉमा कप। एंड लास्ट वाला जो आपका 4 लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग, इसमें लेफ्ट साइड आपको 4 चाहिए, तो आपको पहले दीजिए आप स्ट्रिंग दीजिए कॉमा 4। क्लियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बहुत सारे टेक्स्ट फंक्शंस यूज हो रहे हैं, मैथ फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ में आपको डेट एंड टाइम फंक्शंस भी पढ़ने हैं। नंबर 10, रीना इज वर्किंग विद द फंक्शंस ऑफ MySQL, एक्सप्लेन हर द फॉलोइंग। फर्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपर फंक्शन, इसका आपको बताना है अपर फंक्शन क्या करता है, हाउ मेनी पैरामीटर्स डज इट एक्सेप्ट, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इट्स रिटर्न टाइम, तो सब कुछ अपर के बारे में आपको बताना है। Again, it's a text function, returns the string in upper case. Upper case क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में,
देन कितने पैरामीटर इसमें होते हैं, कितने आप दे सकते हैं इसमें, ओनली जस्ट वन। क्या देंगे आप, स्ट्रिंग देंगे जिसको अपर केस में आपको कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इट्स रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, वो भी स्ट्रिंग में आता है, वरना अदरवाइज ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कभी कोई ऐसा टेक्स्ट फंक्शन बताइए जिसका आंसर जो आ रहा है वो नंबर्स में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। उसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ फंक्शन। लेंथ के अंदर आपने लेंथ आपने किसी स्ट्रिंग की फाइंड करनी है, दिस इज अ टेक्स्ट फंक्शन, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, नंबर के अंदर, इंटीजर के अंदर। नाउ अब सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, थ्री क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। नंबर 11, 12, 13 लास्ट के 3 क्वेश्चंस रह गए आपके। राइट द एसक्यूएल कमांड्स व्हिच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब देखिए 4 मार्क्स का है, 4 पार्ट्स हैं इसमें। डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर लास्ट नेम, एल नेम कॉलम नेम है आपका यहाँ पर। देन डिस्प्ले डे नेम, मंथ नेम एंड ईयर फ्रॉम टुडेज डेट। डिस्प्ले द रिमाइंडर, अब डेट एंड टाइम फंक्शन आपको मालूम होने चाहिए, टेक्स्ट फंक्शन है आपका। रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 3 रेज टू पावर 5/5, इसके अंदर 2 फंक्शन मैथ फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक तो आपका रिमाइंडर की बात कर रहे हैं और दूसरा पावर फंक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले आई एम हियर इन लोअर एज वेल एज अपर केस, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कंसीडर फॉलोइंग, या फिर आपके अंदर चॉइस भी गिवन है स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन में। पहले मैं फर्स्ट पार्ट के आपको आंसर दिखाती हूँ। इसमें फर्स्ट पार्ट को आपको ए बी पार्ट जो है आपके, डिस्प्ले एस कोड, 1 सेकेंड, ओके। इसमें देखिए ए पार्ट, डिस्प्ले एस कोड एंड सेल्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ द सेल्स अप टू 1 डेसिमल प्लेस। आपको राउंड फंक्शन यूज करना है, तो जो भी आपका सेल्स है कॉमा 1, राउंड ऑफ फंक्शन आपने यूज किया, राउंड फ्रॉम टेबल नेम। डिस्प्ले द डे नेम फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेल्समैन, डे नेम, ये आपका फंक्शन नेम क्या है, डे नेम। ऐसे अभी हमने एक फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, मंथ नेम। अब डे नेम आपका हाँ है आपका, और जो आपका कॉलम नेम है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DO ज्वाइन, आप उसका ब्रैकेट में पेरेंथेसिस से आप कॉलम नेम देंगे फ्रॉम सेल्समैन। CD पार्ट अगेन हम कर रहे हैं आपके, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस ऑफ A इन द S नेम। अब आपके इसके अंदर क्या होगा, इन स्ट्रिंग, आपको इसका इन स्ट्रिंग यूज करना है, बहुत बार देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका इन स्ट्रिंग, मिड, एस सब स्ट्रिंग, ये सारे फंक्शन आपका बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन स्ट्रिंग जो आपका एस नेम या आपका जो भी स्ट्रिंग है, कॉमा ए, ठीक है, इसकी ए की अकरेंस बताएगा, इसकी पोजीशन कहां पर अकर कर रहा है, ए इसके अंदर, इस एस नेम के अंदर। Display 3 characters from S name starting from the second character for those salesmen whose name ends with T. End हो रहा है आपका T से, लास्ट में यानी T आना चाहिए। इसमें आपका क्या हो रहा है, लाइक कीवर्ड यूज कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स 2 होते हैं स्टूडेंट्स, एक अंडरस्कोर और एक परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, इसके अलग से वीडियो में आपको मिल जाएंगे मेरे। इसमें परसेंटेज यानी कि एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नो कैरेक्टर, और अब जो अंडरस्कोर होता है उसका मतलब है उतने फिक्स कैरेक्टर्स, 4 अंडरस्कोर मींस 4 कैरेक्टर्स, ओके। और इसमें भी क्या क्या, सबस्ट्रिंग एस नेम कॉमा 2 कॉमा 3 सेकंड से स्टार्ट करेगा और 3 अल्फाबेट्स वो शो करेगा, लेकिन किनका, यहाँ पे कंडीशन है, वेयर नेम लाइक पर्सन टी, लास्ट में नेम के सबके टी आना चाहिए, उससे पहले 1 कैरेक्टर हो, 2 हो, 3 हो, नहीं हो तो भी कोई डिफरेंस नहीं होता। नंबर 12, write the SQL commands which will perform the following operations. Display the starting position of your last name, L name from the whole name, name. अब इसमें भी हमें फुल नेम में से, अपने नेम में से L नेम निकालना है, लास्ट नेम। अब क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग नेम कॉमा L नेम। B पार्ट, डिस्प्ले डे नेम, मंथ नेम एंड ईयर फ्रॉम टुडेज डेट। टुडेज डेट देखिए, टुडेज डेट कैसे निकल के आती है, नाउ फंक्शन है। डे नेम ब्रैकेट पे आपने लिया किसका, नाउ का। मंथ नेम कहां से लेगा, नाउ से, एंड ईयर लेगा नाउ से। तो आपके 3 फंक्शन तो ये यूज हो रहे हैं, डे नेम, मंथ नेम, ईयर एंड नाउ फंक्शन। सी पार्ट, डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 3 रेज टू पावर 5/5। इसके अंदर क्या है आपका, एक तो मॉड फंक्शन, क्योंकि रिमाइंडर है, रिमाइंडर किसका निकालना है, आपको पहले क्या करना है, पार्ट फंक्शन। सबसे पहले आपको पार्ट फंक्शन लेना है 5/5, यानी कि आपको लेना है पार, और पहले रिमाइंडर आपने 3,5, 3 की पावर 5 आपने लिया, ठीक है। देन कॉमा 5, यानी उसको डिवाइड किया बाय 5, कॉमा 5 है आपका, 5 से डिवाइड किया तो उसका आपने मॉड निकाला। पहले इंटरनल फंक्शन वर्क करेगा, पहले पावर आप फाइंड आउट करेंगे, जो भी आएगी उसके पास जो नंबर आएगा, देन उसको डिवाइड करना है 5 से, तो आपका वो मॉड फंक्शन ये वर्क करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें डबल आपका चल रहा था, एक तरह से आप नेस्टेड जैसे क्वेरीज करते हैं, नेस्टेड लूप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर नेस्टेड था आपका। D part, display I am here in lower as well as upper case.
इसमें देखिए लोअर केस में तो एल केस लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर पेरेंथेसिस में गिव द स्ट्रिंग नेम, कॉमा यू केस, अगेन इन पेरेंथेसिस गिव द स्ट्रिंग नेम आई एम हियर। क्लियर? अब इसमें देखिए आपकी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 12 में, Indian school in Mumbai is starting up the network between its different wings. There are 4 buildings named as senior, junior, admin and hostel. 4 wings हैं, ये देखिए आपके सामने नीचे वाला टेबल देखिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स इज एज फॉलो। फर्स्ट टेबल में आपको डिस्टेंस शो किया गया 200, 150 एंड सो ऑन। सबसे कम क्या है 50 है और सबसे ज्यादा आपको 350 दिख रहा है। देन इसके अंदर देखिए आपका नंबर ऑफ कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स क्या है 160 है एडमिन के अंदर, तो यहाँ पर इसको हम सर्वर हाउस भी बना सकते हैं। सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द बिल्डिंग, आपको एक तो लेआउट बताना है किस तरह से आपका केबल लेआउट आपको ड्रॉ करना है। देन सजेस्ट मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस अ सर्वर, अभी आपको बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं वहां हाउस करते हैं सर्वर को। देन विद सुटेबल रीजन, आपको रीजन जस्टिफाई भी करना आपको। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन, रिपीटर, हब और स्विच। रिपीटर कहाँ पर लगेगा या नहीं लगेगा और हब या स्विच लगेगा तो क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा, जस्टिफाई करना आपको। डी पार्ट, द ऑर्गेनाइजेशन also has inquiry office in another city by about 100 kilometers away in hilly region, ठीक है। हिली रीजन के अंदर है तो आपको मालूम है आप सोच लीजिए वहां पर वायरिंग तो चलेगी नहीं, वहां पर किस सिग्नल्स के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या यूज करना है। सजेस्ट द सुटेबल ट्रांसमिशन मीडिया टू इंटरकनेक्ट टू स्कूल एंड इंक्वायरी ऑफिस आउट ऑफ द फॉलोइंग, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव या रेडियो वेव। अब देखिए आपके सामने सजेस्ट द केबल लेआउट, आपको केबल लेआउट आपने यहाँ पर इस तरह से आपने इनको ज्वाइन कर दिया। एडमिन का 200 सीनियर से क्या है, एडमिन से जूनियर को एंड एडमिन से हॉस्टल को। You can write the distance also between these. Server can be placed in admin building as it has a maximum number of computers. आपको दिखाया था जहाँ maximum number of computers होते हैं उसे हम server बना देते हैं। Repeater can be placed between admin and senior building as the distance is more than 100 meter. जहाँ भी 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है वहां पर हम रिपीटर यूज करते हैं सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। ऑल्सो हब और स्विच टू बी यूज इन ईच बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के अंदर हब या स्विच जरूर यूज होगा क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर सारे कंप्यूटर उससे कनेक्ट होंगे, सारे नोड्स कनेक्ट होंगे एक स्विच से या हब से। और हिली रीजन में हमें क्या चाहिए, रेडियो वेव्स, वहां पर फाइबर ऑप्टिक्स या कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दे कैन ट्रेवल थ्रू ऑब्स्टिकल्स, बीच में बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने या बहुत बड़े माउंटेन्स, हिल्स आएंगे तो वहां पर ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए हमें रेडियो वेव्स यूज करनी पड़ेंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 13, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए यूनिवर्सिटी सेटिंग अप इट्स न्यू एकेडमिक ब्लॉक इन केपी गांव। द यूनिवर्सिटी हैज 3 न्यू एकेडमिक ब्लॉक एंड 1 ह्यूमन रिसोर्स सेंटर। देखिए आपके सामने टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लॉ एंड एचआर ब्लॉक। डिस्टेंस भी आपको गिवन है यहाँ पर देखिए 105, इस सबका डिस्टेंस भी गिवन है। देन उसके बाद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ब्लॉक, लॉ ब्लॉक में 15, 40, 115 यहाँ पर मैक्सिमम है। एचआर सेंटर में where can you put the internet gateway server? Internet gateway server in the HR block. HR block के अंदर लगेगा यहाँ पर सर्वर। स्विच सेकेंड है, where can you put switch in technology block and HR block, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए आपके 40 कंप्यूटर हैं और HR के अंदर 115 कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्विच। बाकी जहाँ 15 बहुत कम होते हैं वहां पर हम हमारा हब, वहां पर हब भी वर्क कर सकता है। Where have to fix रिपीटर, रिपीटर कहाँ लगाना पड़ेगा, बिटवीन लॉ ब्लॉक एंड एचआर ब्लॉक। आपको बताया था डिस्टेंस ज्यादा जहां पर है वहां पर रीजनरेशन ऑफ सिग्नल्स के लिए हमें रिपीटर इंस्टॉल करना पड़ता है। लास्ट इज वेयर वी कैन पुट हैव हब, इन लॉ ब्लॉक एंड बिजनेस ब्लॉक के अंदर हम हब लगा सकते हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज लेस। ओके, चलिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिस पेपर खत्म हो रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, प्रिपेयर वेल।